श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्षित जोशी और आप मुझे सुन पाते हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कुमाऊवाणी अपन रेडियो अपन बात के माध्यम से। श्रोताओं, आज की बातचीत में हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती बीनू गुलियानी जी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जिनसे हम जानेंगे महिला एवं बाल अधिकारों, अपराधों, कानूनी सहायता, सुरक्षा उपायों और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो चैनल कुमाऊवाणी में। सबसे पहले तो स्वागत करने के लिए धन्यवाद। मैम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आखिर क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये सभी जिलों में है और माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्य करती हैं सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। और मुख्य रूप से हमारे जो सबसे उच्चतम न्यायालय है वहाँ पर है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। वहीं से समय समय पर जो दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उन्हीं के अनुपालन में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करती हैं। और मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो उद्देश्य है वो है घर घर तक न्याय को पहुंचाना। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भी न्याय से वंचित ना रह जाए मात्र अज्ञानता के कारण से। तो इसीलिए समय समय पर बहुत सारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समय समय पर बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। और उन योजनाओं के तहत हम अन्य डिफरेंट प्रकार के जो वर्ग हैं हमारे, जो अन्य श्रेणियों में लोग आते हैं, बहुत सारी श्रेणियां हैं, उनको हम हर प्रकार से विधिक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। मैम, महिलाओं और बच्चों के लिए वो कौन से अधिकार होते हैं जिनका अमूमन श्रोताओं को पता नहीं होता? सबसे पहले अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से हम सभी की मदद करने का जो प्रयास करते हैं वो ये है कि हम निःशुल्क विधिक सहायता अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। ऐसी हमारे पास बहुत सारी श्रेणियां हैं जिनको हम अधिवक्ता उपलब्ध कराते हैं और उन अधिवक्ता को आम जनमानस द्वारा कोई फीस का भुगतान नहीं किया जाना है। जो फीस का भुगतान है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है। तो लोगों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क कानूनी सहायता की ये सेवा है। इसमें बहुत सारी हमारी श्रेणियां हैं, जैसे कि आपने भी प्रश्न पूछा महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को हम लोग निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। यानी कि अगर महिला किसी विवाद से पीड़ित है या किसी प्रकार से उनको कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो महिलाओं को जो हम एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। उसमें वो जो एडवोकेट हैं वो उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं और उस फीस का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करती है। इसी प्रकार से बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए भी हम लोग फ्री में कानूनी सेवा देते हैं, उनको भी हम एडवोकेट उपलब्ध कराते हैं। अगर बच्चों और महिलाओं के अलावा अगर हम अन्य श्रेणियों की यदि बात करें तो इसमें बहुत सारी अन्य श्रेणियां भी आती हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी लोग इसमें आते हैं। उत्तराखंड के लिए भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको भी हम लोग निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के कोई हमारे सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक, उनको भी हम लोग निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से अगर HIV से कोई ग्रसित है उनको भी हम लोग निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। कोई मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है उनको, तथा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उनको भी हम लोग निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। यानी एडवोकेट उपलब्ध कराते हैं जिनको उनके द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाना है, भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है। जैसे आपने मुफ्त कानूनी सहायता की बात करी, तो इसके लिए किस प्रकार से महिला या फिर बच्चे आवेदन कर सकते हैं? सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हैं सभी जिलों में कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रही है और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास अपने अधिकार मित्र हैं जिन्हें हम पैरा लीगल वॉलंटियर्स के नाम से भी बुलाते हैं। और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हर एक जिले के वॉलंटियर्स वो संपूर्ण जिले में फैले हैं और उनके पूरे फ़ोन नंबर्स के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वेबसाइट पे उनके पूरा विवरण उपलब्ध है। और अगर कोई भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संपर्क करना चाहता है तो उस प्राधिकरण का भी अपना नंबर है। अगर हम नैनीताल की बात करें तो हमारा 297297 हमारा फ़ोन नंबर है, उस पे लोग संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई प्राधिकरण के कार्यालय में आना चाहता है तो माननीय जिला न्यायालय में स्थित परिसर में हमारा कार्यालय है, वहाँ पे आप आके निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्रंट ऑफिस है जहाँ पर हमारे रिटेनर एडवोकेट और हमारे वॉलंटियर हमेशा उपलब्ध रहते हैं आप लोगों को हर प्रकार से कानूनी सहायता और विचार विमर्श उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा भी अगर कोई हमारे प्राधिकरण के कार्यालय में नहीं आ सकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निकटतम क्षेत्रों में अपने क्लिनिक्स खोले गए हैं जिनको हम विधिक सहायता केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि यदि हम नैनीताल की बात करें तो वर्तमान में हमारे विधिक सहायता केंद्र सभी पुलिस थानों में खुले हैं। हमारे यहाँ
16 पुलिस थाने हैं और सभी पुलिस थानों में हमारे विधिक सहायता केंद्र हैं। इसके अलावा सुशीला तिवारी अस्पताल में हमारा विधिक सहायता केंद्र है। लेबर ऑफिस हल्द्वानी में हमारा विधिक सहायता केंद्र है। इसके अतिरिक्त हमारा विधिक सहायता केंद्र लाल कुआं तहसील में भी है। और अगर हम रामनगर की बात करें, रामनगर तहसील में भी विधिक सहायता केंद्र खुला है। भीमताल में विकास खंड में है। अगर हम भवाली की बात करें तो भवाली में CHC में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधिक सहायता केंद्र अभी समय स्थापित है, जो संचालित है। इसके अलावा हमारा विधिक सहायता केंद्र कैची धाम तहसील में भी है। और अभी भविष्य में रामगढ़ में, धारी में, बेताल घाट में भी हमारा प्रयास चल रहा है कि आने वाले निकटतम भविष्य में जल्दी हम लोग यहाँ पर विधिक सहायता केंद्र खोलें। विधिक सहायता केंद्रों में हमारे सभी PLVs वहाँ बैठते हैं, ड्यूटी देते हैं और आम जनमानस को, निकटतम क्षेत्र के लोगों को जो कानूनी सहायता चाहिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक उनकी प्रार्थना को पहुँचाने का काम हमारे PLVs इन सहायता केंद्रों के माध्यम से करते हैं। और इसके अलावा यदि कोई निकटतम क्षेत्र के स्थित विधिक सहायता केंद्र में नहीं जा सकता है या फिर हमारे जिला न्यायालय स्थित फ्रंट ऑफिस में भी नहीं आ सकता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति 15100 पे कॉल कर सकता है। ये 15100 जो नंबर है, ये माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित किया गया है और ये पूर्ण भारतवर्ष में नंबर चलता है। अगर आप 15100 पे कॉल करेंगे तो निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आपका कॉल लग जाएगा। मैम, चाइल्ड मैरिज, बाल श्रम या यौन शोषण की स्थिति में सेवा प्राधिकरण किस प्रकार सहायता करता है और बच्चों से जुड़ी वो तमाम कानूनी सहायता क्या क्या दी जाती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हम लोग एडवोकेट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम योजना की बात करें तो बच्चों के लिए बाल मैत्रीपूर्ण कानूनी योजना 2024 है, जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। इसमें बच्चों से संबंधित जितने कानून हैं, इनके संबंध में हम लोग समय समय पे बहुत सारे शिविरों का आयोजन करते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपने संपूर्ण ज़िले में अपने पैराविधिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत जागरूकता शिविरों का आयोजन करें। साथ ही साथ निःशुल्क चिकित्सा जांच के भी हम लोग शिविर आयोजित करते हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ। तो बच्चों से संबंधित जितने कानून हैं, उसमें बच्चों के लिए तथा उनके पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए हम लोग इस योजना के तहत पूरे संपूर्ण जिले में शिविरों का आयोजन करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप किस प्रकार से कार्य करते हैं ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक किया जा सके? हाँ, जैसा एक मैंने आपको बताया कि हम शिविरों के माध्यम से करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि जैसे भी हमारी बाल मैत्रीपूर्ण योजना 2024 का भी अभी ऑनरेबल नालसा से गठन किया गया है इस योजना का। इसके तहत एक हमारी कमेटी का भी गठन किया गया है। वो है लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन, इस नाम से उस यूनिट का गठन किया गया है, जिसमें हमारे PLVs भी हैं, जिसमें हमारे एडवोकेट्स भी हैं। इस योजना के तहत ये जो कमेटी का गठन किया गया है, ये विशेषकर जागरूकता शिविरों का आयोजन भी करती हैं। साथ ही ये कमेटी जो है, ये हमारे ज़िले में जितने भी संचालित बाल गृह हैं, वहाँ पे भी समय समय पे विज़िट करती हैं और वहाँ इंस्पेक्शन करके जो भी समस्याएं हैं या किस प्रकार से हम बच्चों के लिए और बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, वो भी करती हैं। मान लीजिए अगर कभी किसी क्षेत्र में कोई बच्चा हमको ऐसा पाया जाता है जिसके पेरेंट्स का हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन उसके पेरेंट्स हैं, बच्चा कहाँ से आया है, नहीं बता पा रहा है, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, इनको भी हम लोग रेस्क्यू करने का तथा इनको एक उचित स्थान पर पहुंचाने का पूरा कार्य करते हैं। और इसमें जो भी हमको एडवोकेट की आवश्यकता पड़ती है, वो भी निःशुल्क सेवा हम एडवोकेट की ओर से दिलाते हैं और संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जो आदेश प्राप्त करने हैं, वो करने के उपरांत हमारे जो एडवोकेट हैं इस कमेटी के, वो उस बच्चे को एक उचित स्थान पर पहुँचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जिन बच्चों को रेस्क्यू की आवश्यकता है, वो भी हम इस कमेटी के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। एक सवाल यह भी रहता है कि महिलाओं के साथ यदि यौन उत्पीड़न का मामला आता है तो वो किस प्रकार से अपनी गुहार लगा सकती है या फिर सेवा प्राधिकरण उनकी किस प्रकार से सहायता करता है और इससे जुड़े हुए तमाम कानून क्या-क्या हैं? हाँ, इस संबंध में उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 है। यदि किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उनके पास अधिवक्ता का अधिकार है। अगर वो DLSA में संपर्क करेंगी, सबसे पहले हम उनको अधिवक्ता देंगे जो पूर्ण रूप से निःशुल्क उनको कानूनी सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो उनके बिहाफ पे कोई FIR करनी है तो वो सभी वो एडवोकेट करेंगे। कोर्ट में केस अगर चल रहा है तो उनके बिहाफ पे लिटिगेशन करने के लिए हम उनको एडवोकेट देंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि उनको जो है त्वरित
जो कानूनी सहायता है वो हम उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद ये जो हमने अभी आपको योजना के बारे में बताया, प्रतिकर योजना 2020, इसके तहत हम लोग महिला को प्रतिकर उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे भी अगर ऐसा पाया जाता है कि महिला को क्षति कारित हुई है और अभी केस का निस्तारण होने में बहुत समय लग सकता है, तो जब तक कि केस पेंडिंग भी चल रहा है, अगर महिला की स्थिति ऐसी है कि उसको काफ़ी गंभीर चोटें हैं या काफ़ी गंभीर क्षति है और उसके पास उतना सक्षमता नहीं है कि वो इलाज करा सके या उतना उसके पास धनराशि नहीं है, तो ऐसे में उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए जब तक कि केस पेंडिंग भी चल रहा है, तब तक भी हम उसको अंतरिम तौर पर भी प्रतिकर उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं और उसके उपरांत न्यायालय का निर्णय आने के उपरांत अंतिम तौर पे भी इसमें हम प्रतिकर उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि जो उनको क्षति हुई है उसको उस क्षति को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक धनराशि के माध्यम से जो उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से हम इस स्कीम के तहत प्रतिकर उपलब्ध कराते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल कुमाऊवाणी के माध्यम से श्रोताओं को विधिक संबंधित तमाम जानकारियाँ प्रदान करने के लिए। धन्यवाद।